वैसे तो युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे। एक बार फिर से उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को लेकर के कुछ कहा है, आप भी ज़रूर सुनिएगा। तो आईपीएल 2025 का सीज़न कई शानदार यादें छोड़ गया, लेकिन सबसे बड़ी और हैरान करने वाली कहानी रही थी मात्र 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की। और ये तो मानना ही पड़ेगा, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने अपने डेब्यू सीजन में 252 रन बनाए और इनमें सबसे खास रहा गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में लगाया गया उनका ऐतिहासिक शतक। इस प्रदर्शन ने न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों को हैरान किया, बल्कि उन्हें महान सचिन तेंदुलकर से भी तुलना मिलने लगी। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 14 साल और 23 दिन की उम्र में डेब्यू किया और मात्र 9 दिन बाद शतक जड़कर दुनिया भर की नजरें अपनी ओर खींच ली। बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने न सिर्फ आईपीएल में इतिहास रचा, बल्कि उसके बाद बैंगलोर में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले गए लाल गेंद के अभ्यास मैच में भी कमाल दिखाया। यहां उन्होंने 90 गेंदों में 190 रन ठोकर भारतीय अंडर-19 टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत किया। जहां पूरी दुनिया वैभव सूर्यवंशी की तारीफों के पुल बांध रही है, वहीं भारत के पूर्व क्रिकेटर और युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने वैभव की प्रतिभा पर सवाल उठाते हुए एक ऐसा बयान दिया है जो वैभव सूर्यवंशी के प्रशंसकों के लिए बेहद हैरान करने वाला और खून खौलाने वाला हो सकता है। योगराज सिंह का कहना है कि मेरा दृष्टिकोण टेस्ट क्रिकेट है, क्या वो 5 दिन टिकेगा, वो असली परीक्षा है। ये वैभव सूर्यवंशी के लिए स्टेटमेंट है योगराज सिंह का। योगराज सिंह के इस बयान को केवल आलोचना के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह वैभव जैसे युवा खिलाड़ी के मनोबल को गिराने वाला बयान भी है। एक ऐसे समय में कह सकते हैं एक चुनौती भी है। एक ऐसे समय में जब देश को एक नई क्रिकेटिंग सनसनी मिल रही है, तब इस तरह की टिप्पणी से वैभव की प्रतिभा और मेहनत दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। योगराज सिंह ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि 50 ओवर ठीक है, 20 ओवर ठीक है, मैं इन प्रारूपों पर नहीं जाता, मगर चूंकि ये प्रारूप भी हैं तो आपको तीनों प्रारूपों में फिट होना चाहिए। आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप केवल T20 आईपीएल और 50 ओवर पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे इनकी बातें भी फैक्चुअल हैं कि जो T20 में खिलाड़ी चलते हैं वो टेस्ट में नहीं चल पाते। तो आज तो 50 ओवर भी नहीं खेल सकते हैं हम लोग, ऐसा योगराज सिंह कह रहे हैं। अब हम ऐसे ही हो गए हैं। और यह टिप्पणी केवल वैभव सूर्यवंशी पर ही नहीं, बल्कि आधुनिक क्रिकेट के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। योगराज सिंह की चिंता टेस्ट क्रिकेट को लेकर है, पर उनकी टिप्पणी यह आभास देती है कि वैभव जैसे युवा खिलाड़ी सिर्फ मनोरंजन और पैसा कमाने के लिए खेल रहे हैं, क्या सिर्फ T20 खेलने के लिए कर रहे हैं, जो कि उनके फॉर्म और प्रदर्शन को देखते हुए पूरी तरह अनुचित है। इतना ही नहीं, योगराज सिंह ने कोचों और क्रिकेट प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सभी कोच और प्रशासक एसी में बैठना चाहते हैं। यहाँ मैं 48 डिग्री सेल्सियस में बैठा हूँ। मुझ में जुनून है कि युवराज सिंह जैसे और शानदार क्रिकेटर्स की तलाश करूँ। क्या वैभव 5 दिन टिक पाएगा? क्रिकेटर की असली परीक्षा तो उसमें होती है, टेस्ट क्रिकेट में। इनका कहने का मतलब है क्रिकेटर की असली परीक्षा जो होती है वो टेस्ट क्रिकेट में होती है। क्या वो वहाँ पे टिक पाएगा? योगराज सिंह का यह बयान कई स्तरों पर विवादास्पद भी है और सोचने वाली भी है। जब एक युवा खिलाड़ी इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर रहा हो, तब इस तरह की टिप्पणी करना न केवल उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा सकता है, और महज 14 साल की उम्र में और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। अभी उम्र ही क्या है, अभी पूरा क्रिकेट बचा हुआ है वैभव सूर्यवंशी में। वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे 50 ओवर का फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, तो ऐसा बयान उनकी मानसिक तैयारी और समर्पण को भी प्रभावित कर सकता है वैभव सूर्यवंशी की। और जहां एक और पूरा देश वैभव सूर्यवंशी की तारीफ कर रहा है, वहीं योगराज सिंह का यह बयान उनके समर्थकों को चुभने वाला भी लग सकता है। यह सवाल वैभव के हुनर पर नहीं, बल्कि एक नई पीढ़ी की मेहनत और क्रिकेट के बदलते स्वरूप पर भी बहस को जन्म देता है। बहरहाल समय ही तय करेगा कि वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट की चुनौती को कैसे स्वीकारते हैं। अभी तो फिलहाल T20 वनडे में ही देखे जा रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि फिलहाल उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया है और किसी को उनकी प्रतिभा पर शक करने का कोई हक नहीं है फिलहाल। वैसे आपको क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट में टिक पाएंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।